मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण, निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल का लिया जायजा। 22 अप्रैल सुबह खुलेंगे बाबा केदार के कपाट, फूलों से सजी केदारपुरी। मदरसन कंपनी के कर्मचारियों को धरना समाप्त, 14 मांगों पर बनी सहमति। नारी शक्ति वंदन बिल पर उत्तराखंड में सियासत तेज, विधानसभा का जल्द बुलाया जा सकता है सत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक देहरादून मसूरी मार्ग पर निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने न सिर्फ काम की क्वालिटी देखी बल्कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि काम में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे ही राज्य के अंदर जितने भी स्थान है, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारी आदि कैलाश यात्रा भी शुरू होनी है, अन्य टूरिस्ट पैलेसों की सभी जगहों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, ये हमारी प्राथमिकता है। बीआरओ के पास भी बहुत सारी सड़कें हैं। बीआरओ को भी कहा गया है कि बीआरओ भी विशेष रूप से उन सड़कों की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि इस सीजन में लोगों को परेशानी न हो। जो हमारा PWD डिपार्टमेंट है, NH है, सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। बाबा केदार के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल यानी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस पावन अवसर के लिए मंदिर को 51 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे पूरी केदारपुरी महक उठी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तराखंड की सियासत अब सड़कों से लेकर सदन तक गरमाने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पास कर सकती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष को महिला विरोधी करार देते हुए अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को देहरादून में महिला मोर्चा की विशाल जन आक्रोश रैली होगी, जिसके बाद मंडल स्तर तक पदयात्रा और सम्मेलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एवं समूचे विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से महिला आरक्षण को लेकर के उसका विरोध किया गया, उसके खिलाफ वोटिंग की गई, उसको लेकर के पूरे देश में और पूरे प्रदेश भर में महिलाओं में भारी आक्रोश है। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भी पूरे प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 24 अप्रैल को जन आक्रोश रैली देहरादून में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 19 संगठनात्मक जिले हैं, उन सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पत्रकार वार्ताएँ आयोजित करेगी। इसके साथ ही 25, 26 और 27 को सभी जिला मुख्यालयों पर आक्रोश सम्मेलन और 28, 29, 30 तारीख को अप्रैल में सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 305 मंडल बनाए गए हैं, उनमें सभी में आक्रोश सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। रुड़की को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नवनिर्मित तहसील सौंदर्यीकरण कार्य का भव्य उद्घाटन किया। अब तहसील परिसर का मुख्य द्वार और दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां शहर की नई पहचान बन रही हैं। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। तहसील परिसर मैं सोचता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं। तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं सोचता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी। तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी उसको कराया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर्स थे उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बना है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। जहाँ भी कूड़ेदान है, जहाँ भी गंदगी, वहाँ पर ग्रीनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, उन जगह सौंदर्यीकरण करा जाए ताकि हमारा रुड़की शहर जो है ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी लगे। देखते हैं कि अतिक्रमण है, फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही शहरों को सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जो तहसील रुड़की का जो रोड से लगता हुआ पार्ट है, उस पर फुटपाथ निर्माण सौंदर्यीकरण कार्रवाई की जा रही है।
माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही अन्य जो एरियाज़ हैं रुड़की शहर के भी, हरिद्वार शहर के भी और अन्य नगर निकाय साथ साथ बस स्टैंड आदि का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा। तहसील के अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी सेल भी बनाया गया है, जिसमें आज से बैच शुरू भी हो गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की गर्ल्स के द्वारा आज यहाँ से ट्रेनिंग ली जा रही है। सभी इनिशिएटिव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय परिवहन मंत्री जी का और साथ ही जॉन मजिस्ट्रेट रुड़की जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करी, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और उम्मीद ये करूँगा कि सभी अधिकारी लोग अपने अपने ऑफिसेज, रोड्स आदि पर जहाँ जहाँ उनका क्षेत्राधिकार है वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और आम जनता को चलने के मौके मिलें, इसके लिए फुटपाथ अधिक से अधिक डेवलप करें। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे परिसीमन की चाल करार दिया है। देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हुंकार भरते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल खेलना चाहती है। साथ ही उन्होंने मांग की कि अगर बीजेपी वाकई गंभीर है तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण लागू क्यों नहीं करती। अगर वो महिला आरक्षण में आ जाती तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसका अपनी सीट के अनुपात में लोकसभा में ज्यादा महिलाएं, बीजेपी की कम है। मैं ऐसे थोड़ा समझ रही हूँ आपके सवाल, इतनी ना समझ नहीं हूँ, इतनी ना समझ मत समझिए मुझे। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ जहां पर प्रियंका जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूँ का नारा दिया। हमारी पार्टी ने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, पहली महिला स्पीकर दी। ये असलियत है। हमारी पार्टी बहुत सजग है कि महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। हम जितना ज्यादा उनको टिकट देंगे उतनी उनकी अग्रणी भूमिका होगी। लेकिन थोड़ी सी ये नाइंसाफी आप लोगों की भी है कि कानून बनाने का दारोमदार जिस पर है, सवाल उससे नहीं होता है। सवाल उनसे नहीं होता कि 545 की आम की टोकरी रखी है, 181 क्यों नहीं दिए दे रहे, 850 क्यों करेंगे तभी देंगे। ये तो कुटिलता है ना। अब आप पूछिए अपना सवाल। लालकुआं की मदरसन कंपनी में 2 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। श्रम आयुक्त और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ है। 15 में से 14 मांगों पर सहमति बन गई है, जिसमें उत्पीड़न रोकने और कार्यस्थल की स्थिति में सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि 20,000 रुपए वेतन की मुख्य मांग पर अभी पेच फंसा हुआ है, जिस पर कंपनी ने 2 महीने का समय मांगा है। क्या मांगे, क्या धमकियां मिली? मेन सैलरी की धमकी तो ये मिल रही है कि तुम लोग को नौकरी से निकाल देंगे, HR वाले ऐसा बोल रहे हैं। और बस की दिक्कत की ये थी कि बस के रूट मतलब जैसे हमारे घर से बहुत दूर है पैदल आते पहले और किराया लगा के फिर बस में स्टॉप बहुत दूर बनाए हमारे बस में। मेन दिक्कत ये है, मेन सैलरी की मांग है और ब्रेक बंद करवाना है बस। प्रशासनीय मैनेजमेंट कर्मचारी आपके अधिकारी बात करने HR वाले आए, बाहर दूर से बात करी, बस हो गया। मांग जो थी मेन वो पूरी नहीं करी। हमसे कह रहे तुम्हारी 16 में से 12 मांगे पूरी कर रखी है। उनमें से जो मांग पूरी करी वो पहले से चल रही है यहाँ पे, उनमें से कोई मांग पूरी नहीं है। जो मेन थी सैलरी की वो ही नहीं है। हमारी मांगे बस इतनी है, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अभी हमारी सैलरी 12,500 है, तो हम चाहते हैं 12,500 से 20,000 होनी चाहिए। कुछ जो है आपकी जो मदरसन की कंपनी की महिलाएं थी, उनका कहना है कि जो ड्राइवर है यहाँ के बदसलूकी करते हैं और गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं, अगर बदसलूकी होती है तो हमारे HR से हमको इंसाफ मिलता है, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कल से आप लोग यहाँ बैठे, क्या वार्ता प्रशासन से हुई है? कोई प्रशासन अधिकारी अभी अब कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे 1 हफ्ता लगेगा, फिर कह रहे थे 15 दिन लगेगा, फिर कह रहे हैं अभी 1-2 महीने लगेंगे करके। पता नहीं क्या होने वाला है अब हमको। आपको गुमराह किया जा रहा है। हाँ, तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि सैलरी बढ़ाई। नाम बताइए। अंजलि। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और एम्बुलेंस की दुर्दशा पर गहरा रोष जताया है। विधायक का आरोप है कि आपातकालीन सेवा मानी जाने वाली एम्बुलेंस कहीं टायर की खराबी तो कहीं ईंधन की कमी के कारण खड़ी है, जिससे मरीजों की जान जोखिम में है। देखिए, पूरे उत्तराखंड के अंदर जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हुई है, लगभग 9 साल हो चुके हैं प्रदेश में, और तब से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है और पूरी स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे के चल रही है। और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में आज हमारे, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारे जिले के चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज है, एक ही रिफर सेंटर के रूप में रह गया है। कहीं पे भी जो पद के सापेक्ष वहाँ पे नियुक्तियां नहीं हुई है, सारे पद रिक्त हैं। चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे हमारा 4th क्लास का स्टाफ हो, चाहे हमारे अन्य नर्सेज हो, सारी लगभग अधिकांश रिक्तियां हैं। और जो एक जीवनी
के रूप में माना जाता था कि 108 जो हमारी एम्बुलेंस है, और आज उनकी स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। और ना ईंधन उनमें है, जिनमें ईंधन है तो वहाँ पे किसी पे टायर बदलने के लिए पैसा नहीं है, वो अपनी समय अवधि पूरी कर चुके हैं। 108 का बहुत बुरा हाल है। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस द्वारा बिल के कथित विरोध पर अब संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी और साध्वी ऋतभरा ने कांग्रेस की मंशा पर कड़े सवाल उठाए हैं। संतों का कहना है कि नारी शक्ति का अपमान करने वाली पार्टी को आगामी चुनाव में जनता करारा जवाब देगी। अंजाम हो जल्दी इनको मिलेगा। आने वाला चुनाव है, यूपी का चुनाव आने वाला है, हमारा उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है। जो जैसा करता है उसको तो वैसा भरना ही। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में सब खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा। लागू होना चाहिए। तो देखिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा इस समय हमारी सीटों की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन पूरे भारत में आपने देखी होगी। तो इसलिए समझता हूँ ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास था बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन इसमें उनको साथ नहीं मिला। इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी बहुत दुखी हमने देखा। जब भी वो भाषण देते उनकी आंखों में भी आंसू हमने देखे। हमें भी दुख है। पूरे भारत में इसमें सब लोग यही चाहते थे कि जो नारी सम्मान की जब हम बात करते हैं तो फिर आप साथ क्यों नहीं देते? आपको साथ देना चाहिए। सारे देश ने देख लिया कि नारी शक्ति के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए सबके क्या इरादे हैं वो सबके सामने आ गया है। सारा देश इस विषय को समझ रहा है, क्योंकि आप देश की आधी आबादी के साथ इस तरह का लगातार उपेक्षा का व्यवहार कर रहे हैं। सालों सालों ये होता जा रहा है, तो सबकी मंशाएं प्रकट हो गई है। देश बहुत समझदार है, सब जानता है देश। इसके बारे में आज मेरे गुरुदेव की 71वीं संन्यास जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ सब संत महापुरुष इकट्ठे हुए हैं। एक संत ने बहुत सुंदर बात कही थी कि वर्षों पहले स्त्री को भी संन्यास का अधिकार मिले, आध्यात्मिक जगत में वो प्रगति करे, तो संत निष्पक्ष अभेद दृष्टि रखते हैं। वही अभेद दृष्टि पूरी राजनीतिक पार्टियों को रखनी चाहिए। स्त्री पुरुष में भेद करने से भारत की उन्नति और विकास नहीं होगा। इसलिए आधी आबादी की उपेक्षा करना ये बड़ा अपमान है, और ये स्वयं का ही अपमान है। ये अच्छा नहीं है। हल्द्वानी के मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी में चल रहा श्रमिक आंदोलन अब राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया है। आज कंपनी गेट पर प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि छात्र महासंघ अध्यक्ष आशीष बकटवाल और युवा नेता पीयूष जोशी को पुलिस ने उनके घर से ही हिरासत में ले लिया। देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है तो कोई उम्मीद तो इनसे किसी मजदूर या किसी गरीब तबके को करनी नहीं चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये है कि उत्तराखंड बड़ा शांत प्रदेश है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो मसले से बातचीत से हल हो सकती है उसको आप लाठी डंडे से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक ना एक दिन विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है। पूरे प्रदेश में हो रही है, ऐसे कोई नई बात नहीं है ये जो आज हुआ। अब देखिए, कल अगर कोई बात हो गई थी उस पर जो मेरे ख्याल से शायद कमोबेश मामला शांत हो गया था, फिर आपको सुबह उठाने की ज़रूरत क्या थी? भाई घरों से पुलिस वालों ने उठा दिया। आज हम यहाँ थाने में खड़े हुए, वहाँ पनेरू जी यहाँ है, वो पीयूष लड़का उधर है, 2-3 लड़के और भी उठा रखे हैं। तो ये करने की ज़रूरत क्या है जब कोई चीज़ शांति से हल हो गई? अरे किसी अधिकारी को बीच में डालिए, दोनों में एक वार्ता कराइए, ये आपका काम है। आप चीज़ को और ज़्यादा उद्वेलित करने के बजाय चीज़ पर पानी पड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, पूंजीपतियों की सरकार है, उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है उत्तराखंड के अंदर ये। आप लोगों का अगला स्टेप देखिए, 24 तारीख को वहाँ हरेंद्र बोरा जी आए थे और हरेंद्र बोरा जी ने बात कही है उन्होंने कि भाई 24 तारीख को हम जो है सीनियर पुलिस के सीनियर मोस्ट अधिकारियों से मिलकर करके बात करेंगे। जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं अत्यंत विस्फोटक हैं। धीरे धीरे करके आप इस आग को अगर सुलगा रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा सबको कि यहाँ उत्तराखंड आंदोलन भी यहीं पर छात्रों ने और लड़कों ने, महिलाओं ने मिलकर के किया था। आप वैसी परिस्थिति दोबारा बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो यही होगा। भाई एक तरफ जो है आपके बेरोजगारी से, महंगाई से, घूसखोरी से, भ्रष्टाचार से पूरा प्रदेश त्रस्त है, और उस पर आप जो है युवाओं को लाठी डंडे मार मूर करके ये क्या बनाना चाह रहे भाई प्रदेश का? अल्मोड़ा की खेल प्रतिभाओं के लिए अच्छी खबर है। नगर के ऐतिहासिक GIC खेल मैदान को अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। जिलाधिकारी अशुल सिंह ने खुद मैदान का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान DM ने बताया कि यहां जल्द ही आर्टिफिशियल हॉकी टर्फ के साथ साथ हैंडबॉल और फुटबॉल कोर्ट तैयार किए जाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा करी गई थी कि आर्टिफिशियल फुटबॉल टर्फ, आर्टिफिशियल हॉकी और हैंडबॉल कोर्ट बनाया जाएगा।
तो हम और बैडमिंटन कोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाया जाएगा। तो आज पूरा सर्वे करा गया और ये देखा गया है कि कहाँ कहाँ हम जगह चिन्हित कर सकते हैं। तो बैडमिंटन कोर्ट क्योंकि हमारा ऑलरेडी संचालित है अल्मोड़ा स्टेडियम में, तो हम उधर ही उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। जो स्पेसेस हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके विल इंश्योर कि जो रिकवरी रूम है और उनका ट्रेनिंग रूम है उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकें। और वहाँ की जो बेसिकली दशा है आप देख सकते हो, लाइटिंग की व्यवस्था है, साउंड कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकें हॉल के अंदर, तो ये सब चीज़ें भी हम देख रहे हैं उसमें कैसे कर सकें। यहाँ बात होती है जो हमारा ये GIC जो स्कूल है इसके अंदर हमारे पर्याप्त स्पेस है जो अभी खाली पड़ा हुआ था, तो इसको हम जैसे कह रहे हैं एसेट शेयरिंग बेसिस पे जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शाम को लेगा और स्कूल सुबह बच्चे खेल सकते हैं इधर स्कूल के। तो नीचे वाले जो ग्राउंड है उधर हम फुटबॉल लेकर आएंगे और ऊपर वाले ग्राउंड में हम हाफ हॉकी कोर्ट और फुल हैंडबॉल कोर्ट लेकर आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे खेल को एक नई बेसिकली एक स्पार्क आएगा। एक हम लोग के लिए भी नया चैलेंज है कि एक छोटे से स्पेस में हम इतना बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर उसे कैसे मेंटेन कर सके। तो मैं आशा करता हूँ लॉन्ग रन में यह हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। ARTO कार्यालय से अब तक 2500 से ज्यादा ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार खास बात यह है कि सिर्फ दस्तावेज ही नहीं बल्कि स्वच्छता भी है। परिवहन विभाग सभी कमर्शियल वाहनों को मुफ्त गार्बेज बैग दे रहा है। छोटे वाहनों को 1 और बड़े वाहनों को 3 बैग दिए जा रहे हैं। अभी तक हरिद्वार उप संभाग में लगभग 2700 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। और जैसे ही यात्रा शुरू हुई है तो बाहर के वाहन भी अब आके अपना ग्रीन कार्ड यहाँ से बनवा रहे हैं। इस बार माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हम हर वाहन में, छोटे वाहन में 1 स्वच्छता किट दे रहे हैं और बड़े वाहन में 3 किट्स दे रहे हैं, जिसमें गार्बेज बैग, वोमिटिंग बैग और यूरिन बैग्स इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, जिससे कि ना सिर्फ जो हमारे बाहर से तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको अपना कूड़ा निस्तारण करने में सुविधा रहेगी, बल्कि महिला यात्रियों को भी एक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो पाएगा। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।